ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स। क्लास 10th का मैथ्स जो है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये देखिए, ये जो इस टाइप का क्वेश्चन जो है सभी तरह की परीक्षाओं में आता है, ध्यान रखेंगे, है ना। जो मैथ्स में वीक है वो जरूर देखें, क्योंकि इसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, एक एक स्टेप, है ना, कंटिन्यू। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका प्रश्नावली, है ना, एक्सरसाइज 3 का। ठीक है, एक्सरसाइज 3 का ये क्या लिखा हुआ है, देखिए, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल क्या है, 20 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, टू कंसेक्टिव, है ना, नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव नंबर्स, है ना, कैसा नंबर्स, टू कंसेक्टिव नेचुरल नंबर। ठीक है, 20, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव नेचुरल नंबर 20, है ना, फाइंड द नंबर्स, ऐसे है, ध्यान रखेंगे। तो सपोज हम यहां पर मान के चलेंगे, माना है ना, माना दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, माना दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, अब संख्याएं, प्राकृतिक संख्या को हम ऐसे लिखें, सपोज फॉर एग्जांपल 4 और ये 5, है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 और इसको 4-1 लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे संख्याएं, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमको फाइंड करना है ना, हमको ज्ञात करना है। हम फॉर एग्जाम्पल लेके तो चले हैं यहाँ पर इसको, है ना। ठीक है, तो हमको एज इट इज ऐसे नहीं लेना है, उसके प्लेस में x और क्या लेंगे, x+1 है। ठीक है, x और x+1, और चाहे तो आप बता सकते हैं 4×5 = 20 होता है, चाहे तो आप बता सकते हैं 4×5 = 20 होता है, चाहे तो, है ना। और यही क्रमागत आ रहा है, 10×2 = 20 होता है, लेकिन क्रमागत नहीं है, वो कंसेक्यूटिव नंबर नहीं है, कंसेक्यूटिव नंबर नहीं है, ध्यान रखेंगे, तो ना यही उत्तर आना चाहिए हमारा। ठीक है, ऐसे आप चाहें तो क्या एग्जाम में आता है तो आपको आंसर पता चल जाता है ना, पता हो जाता है, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक। तो यहाँ पर देखिए सपोज 2, ठीक है, 2 consecutive नेचुरल नंबर x and x+1। ठीक है, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या है, देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल क्या है, गुणनफल, है ना, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 20 है, तो दोनों संख्या को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए, आगे बात समझ में। अब इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस x इंटू 1 क्या हो जाएगा, x = 20। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए x² प्लस x माइनस 20, इसको लेफ्ट साइड ले आए तो पॉजिटिव है, वो क्या हो गया, निगेटिव। ठीक है, इनको कंपेयर करेंगे किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। चाहे तो आप क्या करेंगे, होल मेथड, है ना, होल स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग विधि, या चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। ठीक है, स्प्लिटिंग मेथड भी यूज कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड कौन सा करें, चलिए फैक्टराइजेशन मेथड कर लेते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए 20 एकम 20, ठीक है, 21 × 20 प्लस माइनस माइनस, कैसे, 1 इंटू -20 = -20, है ना। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, x² प्लस 5x माइनस 4x -20 = 0। ठीक है, आप देख पा रहे हैं हमारे पास, देखिए 5×4 क्या होता है, 20 होता है। जब भी हम क्या करते हैं, देखिए फैक्टराइज करते हैं तो क्या होना चाहिए, देखिए AC का जो मल्टीप्लाई आ रहा है, A और C का जो मल्टीप्लाई आ रहा है, वैसे यहाँ पर मिड टर्म्स का भी आना चाहिए। प्लस माइनस माइनस, 5×4 = 20 आ रहा है, 5×4 = 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब 5x में हम 4x माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या है, 1x है, आ रहा है, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे, पेयर फॉर्म करेंगे। ठीक है, जोड़ा बनाएंगे तो इन दोनों में है क्या, इन दोनों में है x, x कॉमन लेंगे। ठीक है, x कॉमन लेंगे तो x कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, मीन्स 1 टाइम्स रह जाएगा रिमाइनिंग, है ना। ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा 5, यहाँ पर तो x सिंगल है, कॉमन ले लिए, क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। ठीक है, देखिए बोथ में आपके पास माइनस है और क्या है 4,
तो यहाँ पर -4 कॉमन ले लिए तो बचेगा x, क्योंकि मैं लास्ट टाइम बताया था प्लस माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, और इस माइनस से माइनस कॉमन ले रहे हैं तो रिमाइनिंग साइन क्या है आपके पास, प्लस है। ठीक है, एज इट इज सेम प्लस। ठीक है, 4 5 जा 20 इज इक्वल टू 0। आगे बात समझ में, हम 20 से क्या क्या कॉमन किए हैं, -4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 का टेबल हम क्या करेंगे 5 टाइम्स रीड करेंगे तो आपका आ जाएगा 20। ठीक है, बोथ प्लेस में आपके पास क्या है, बोथ प्लेस में आपके पास x + 5 है, x + 5 को हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे, है ना, तो यहाँ पर रिमाइनिंग वैल्यू रहेगा x, यहाँ पर रहेगा -4 इज इक्वल टू 0। देन आफ्टर x + 5 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट ब्रैकेट को 0 के इक्वल लेंगे, और देन आफ्टर x - 4 इज इक्वल टू 0, सेकंड ब्रैकेट को हम 0 के इक्वल लेंगे। ठीक है, देन आफ्टर x इज इक्वल टू -5 हो जाएगा, ट्रांसफर करेंगे तो, है ना, और x इज इक्वल टू +4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए x इज इक्वल टू -5, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज नेचुरल नंबर, माइनस नेचुरल नंबर होता है क्या, बिकॉज -5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, है ना, -5 क्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्लियर, ठीक है, तो यहां पर हमारे पास देयरफॉर आपका आंसर x इज इक्वल 4 होगा, है ना। अतः संख्याएं, संख्याएं क्या होगा, x बराबर 4 और x + 1 बराबर 4 + 1 बराबर 5, और इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 20। आगे बात समझ में, चलिए नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, है ना। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिनका एरिया गिवन है कितना, 165 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब उसमें क्या है, ये जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है इनका, ठीक है, शीर्ष लंब, है ना, मीन्स हाइट, हाइट कितना दिया हुआ है, ये जो बेस साइड है, बेस भुजा है, आधार भुजा से 7 मीटर अधिक है, तो शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, ऐसे बोला गया। तो हमको मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है और उसके शीर्ष लंब क्या उसके आधार भुजा से, है ना, 7 मीटर अधिक है। तो सबसे पहले तो हम समकोण त्रिभुज बना देते हैं। ठीक, माना ABC क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, मान लेते हैं, माना आधार भुजा की लंबाई, माना ऐसे लिख लें, समकोण त्रिभुज ABC के आधार भुजा लंबाई x, ये देखिए ये बेस है, इनको हम मान लिए x। ठीक है, तब क्या हो जाएगा तब शीर्ष लंब क्या हो जाएगा, तब शीर्ष लंब हाइट, ठीक है, हाइट हो जाएगा आपका x + 7, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है शीर्ष लंब की लंबाई उसकी आधार भुजा से कितना अधिक है, 7 मीटर अधिक है। ठीक है, चूंकि दिया है गिवन, चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए हम क्या मान लिए, देखिए बेस है ना, बेस साइड की, ठीक है, लेंथ ले लिए, और किसका लेंथ, हाइट, है ना, हाइट ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको गिवन है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना गिवन है, 165, है ना। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए 1/2 हाइट इंटू 1/2 हाइट इंटू बेस। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या होगा 165। ठीक, हाइट की वैल्यू कितना है, x + 7 है, और बेस की वैल्यू कितना है, x है। इनको हम ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफर करेंगे तो 165 इंटू क्या हो जाएगा 2। ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा भाई, इनको हम मल्टीप्लाई करें तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 7, 7x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 6 जा 2 6 जा
2 6 जा 12, 12 प्लस 1 13, कैरी 1, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, अब इनको हम क्या करेंगे, जैसे लास्ट टाइम हमने क्या किया था, फैक्टराइज किया था, तो यहाँ पर तो बिगर नंबर, बहुत बड़ा नंबर है, बड़ी संख्या है। ठीक है, ठीक है ना, तो हम चाहे तो कर भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 है, पहले इसको ट्रांसफर कर लो, 1x² प्लस 7x इज इक्वल टू सॉरी -300। ठीक है, 330 इज इक्वल टू 0। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए क्या हो जाएगा, 1 इंटू -330 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -330 1 के साथ। ठीक है, इनको हम ऐसे कर सकते हैं क्या, 11 इंटू, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 11 3 33, बट यहां पर देखिए इसको 30 करेंगे तो ये 7 नहीं आ पाएगा, है ना, 30 माइनस 11 क्या हो जाएगा आपके पास, 10 माइनस 1 9, और ये 2 माइनस 1 है ना, 19 हो रहा है। ठीक है, और आपका 33 किसके टेबल में आता है, चलिए इसको हम फार्मूले मेथड से कर रहे हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा तकलीफ होगा, तो फार्मूले मेथड से हियर यहां, ठीक है, a इज इक्वल 1, a इज इक्वल 1, b इज इक्वल 7 एंड c इज इक्वल -333। ठीक है, सिंस x इज इक्वल श्रीधराचार्य जी का फार्मूला यूज करेंगे, ठीक, b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है ना, अब इस फार्मूले में पुट करेंगे, माइनस b की वैल्यू कितना है, 7 है, प्लस माइनस रूट क्या हो जाएगा, 7² माइनस 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू -330। ठीक है, अपॉन इज इक्वल टू 2 इंटू 1, ए की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 है। ठीक है, अब क्या करें देखिए, -7 प्लस माइनस, इनको हम क्या करेंगे भाई, 7 7 जा 49। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 4 ही आएगा, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 0 जा 0, 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 13 अपॉन 2 1 जा 2। ठीक है, इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस रूट, ये आपका 9 प्लस 0 9, 4 प्लस 2 6, और ये आपका क्या हो जाएगा 3 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2। चलिए इतना नोट करेंगे पहले आप लोग। चलिए यहाँ पर अब इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसको सबसे पहले तो हम जोड़ के देख सकते हैं, 9 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18 18 और 1 19, है ना। ठीक है, और इसको 19 से क्या करते हैं, अब 19 आ रहा है, मतलब इसको 19 से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, 19 से डिवाइड करके देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए 13, ठीक है, 69, चलिए 19 का पहाड़ा पढ़िए, 19 सत्ते 133, ठीक है, 7 133, और यहाँ पर 133 136 में 133 घटाएंगे तो 39 आ जा रहा है ना, 39 आ जा रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, ये मुश्किल है, भाज्य संख्या नहीं निकल पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 3 से इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो जाएगा ही नहीं, तो इनको क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये देखिए x वर्ग प्लस 7x माइनस 330 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसमें आ नहीं रहा है क्योंकि हम लोग देखे थे, हम लोग ये सोच रहे थे कि फार्मूला मेथड में हो जाएगा इजली। ठीक है, यहाँ पर देखिए फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, हम ऐसे कर सकते हैं, क्या 22 में हम 15 घटाएंगे तो 7 आएगा क्या, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 7 आ रहा है, और देखो जब हम यहाँ पर एक है ना 1 और -330 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं आप। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा, 15 2 जा 30, कैरी 3, 15 2 जा 30, 30 प्लस 3 33, और ये माइनस आ जा रहा है ना, तो ये ज्यादा इजी है। ठीक है, वेरी इजी। ठीक, तो ये आपका x² प्लस 22x माइनस 15 x माइनस 33 इज इक्वल टू 0, ये इजी है,
फार्मूला मेथड में देखिए संख्या बढ़ा करके हम फार्मूला मेथड यूज कर रहे थे, लेकिन क्या हो रहा था, वो प्राइम फैक्टर नहीं निकल रहा है, भाज्य संख्याएं नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो इसका जोड़ा बना देंगे, जोड़ा बना देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉमन आएगा। ठीक है, तो कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा, x कॉमन है तो x प्लस क्या बचेगा 22। ठीक है, सेकंड में आपके पास क्या -15 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ पर बचेगा 22 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम मल्टीप्लाई किए थे 15 20 जा क्या होता है 330। ठीक है, अब इसके बाद क्या देखिए x प्लस 22 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, x प्लस 22 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड टाइम x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू -22 एंड x इज इक्वल टू 15, इनको ट्रांसफर करेंगे तो नेगेटिव वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाली वैल्यू नेगेटिव। अब देखिए हम किसको बता रहे हैं, देखिए लंबाई को बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं, लंबाई को, है ना, और लंबाई कभी भी माइनस नहीं होता है ना, लंबाई कभी माइनस होता है क्या, नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू 15, ये आपका आंसर होगा, है ना। अब हमको करना क्या है, देखिए x आंसर होगा, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए आधार भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा, बेस, है ना, लेंथ ऑफ बेस, आधार भुजा आपका 15 मीटर हो जाएगा। और क्या बताना है, देखिए हाइट बताना है, शीर्ष लंब आपका क्या है, देखिए शीर्ष लंब x प्लस 7 मीन्स क्या हो जाएगा, देखिए 15 प्लस 7 मीन्स क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, है ना, मीटर। तो ये दोनों आपके आंसर होंगे। ठीक है, आधार आपका 15 हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब जो है क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब जो है क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट करें। चलिए अब हम बात करेंगे, देखिए प्रश्नावली 4, है ना, इसमें हमको डिस्क्रिमिनेंट बताने हैं, विभेदक बताने हैं। ठीक है, विभेदक डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, किसका, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना, इसका हमको विभेदक बताना है। तो विभेदक बताएंगे तो ये आपका d इज इक्वल b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, अब इसके पास हमको क्या करना है, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसका नेचर भी बताना रहता है ना। ठीक है, विभेदक की प्रकृति बताना रहता है। तो विभेदक की प्रकृति बताना है, सॉरी मूलों की प्रकृति, रूट्स का नेचर बताना है। तो ये जो विभेदक सपोज 0 से बड़ा आ रहा है ना, तो जो आपके मूल होंगे, रूट्स होंगे, वो क्या हो जाता है, मूल असमान होते हैं। रूट्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, असमान होते हैं, ध्यान रखेंगे, मूल असमान वह क्या होता है, वास्तविक होता है, रियल होता है। ठीक है, वास्तविक, है ना। यदि यही क्या हो जाए d लेस देन 0 मीन्स वैल्यू क्या हो जाए, निगेटिव आ जाए, पॉजिटिव आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट्स जो है क्या होंगे, डिफरेंट होंगे और कैसे होगा, रियल होगा। ठीक है, वास्तविक होगा, है ना। ठीक, सेकंड क्या हो जाएगा, देखिए मूल असमान होंगे, यहां भी, है ना, क्या होंगे, असमान होंगे, वह क्या हो जाएगा, काल्पनिक होगा, इमेजिनरी होगा। ठीक है, मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। और यदि आपके पास डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो आपका रूट्स जो होता है वो समान होता है, क्या होता है, समान, वह वास्तविक होता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, वास्तविक, ठीक है, आपको ध्यान रखना है इतनी बातें। इसी के आधार पर हम इस प्रश्नावली को क्या करेंगे, जो आपका एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखिए आपका विभेदक ज्ञात कीजिए बोला गया है। फर्स्ट है आपके पास x² माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका हमको क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट, है ना, विभेदक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए हियर, यहाँ पर a इज इक्वल 1 है, b इज इक्वल क्या है -4 एंड c इज इक्वल क्या है 2 है, c इज इक्वल क्या है 2। ठीक है, सिंस डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल, विभेदक ज्ञात कर रहे हैं हम, विभेदक डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, ज्ञात करना, विभेदक ज्ञात करना। ठीक, तो यहाँ पर d इज इक्वल टू क्या होगा, b² माइनस 4ac, ये फॉर्मूला है, ध्यान रखेंगे डिस्क्रिमिनेंट का। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ऑन पुटिंग वैल्यू।
ठीक है, पुटिंग -4 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 2, ये देखिए बी की वैल्यू -4, ए की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू 2 पुट कर दिए। 4 4 जो क्या हो जाएगा 16, है ना, ठीक है, माइनस वाली वैल्यू क्या है, पावर इवन है, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। -4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 16 में 8 माइनस करेंगे, 16 माइनस 8 क्या आ जाएगा 8, ठीक। आपको यहाँ पर ये जो आपका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किए हैं, इसी के आधार पर आप रूट्स का नेचर बता सकते हैं। सिंस d ग्रेटर 0 8 आया है, मीन्स क्या होंगे, समीकरण के मूल वास्तविक व असमान होंगे, है ना, d ग्रेटर 0, अतः समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक व असमान होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, x माइनस 1 एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इनको पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। x इंटू 2x मीन्स 2x स्क्वायर, x इंटू -1 मीन्स -x, -1 इंटू 2x मीन्स -2x, माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 2x स्क्वायर -1x माइनस 2x क्या हो जाएगा, -3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देन आफ्टर a इज इक्वल टू, है ना, b इज इक्वल -3 एंड c इज इक्वल 1, है ना। देन डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b स्क्वायर -4ac, ठीक है। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू -3 है, -3 स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू c की वैल्यू, है ना, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 माइनस, ठीक है, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, यहां भी देखिए 9 माइनस 8 मीन्स 1, ठीक है। देयरफॉर d ग्रेटर 0, d क्या है, ग्रेटर 0 मीन्स यही फिर लिखना था, समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, रियल होंगे, है ना, और क्या हो जाएगा, डिफरेंस होगा। ये रूट्स जो होंगे, गिवन इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो क्या हो जाएगा, रियल एंड क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। ऐसे पूरे क्वेश्चंस को बनाना है आपको, ठीक। आगे बात समझ में, चलिए, थैंक यू।